हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे स्टडी टेक चैनल पर। दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स 100 के 100 क्वेश्चन करेंगे। आज हम पहला सेक्शन करेंगे 1 और इसके हम 5 सेक्शन करेंगे। 5 क्लास होंगे और 5 क्लास में हम इकोनॉमिक्स का लगभग सभी क्वेश्चन टाइप कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की जीडीपी किससे मापी जाती है? ये मापी जाती है बाजार मूल्य पद्धति से। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय कौन तैयार करता है? ये करता है एनएसओ। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? यह है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस बराबर क्या होता है? विदेशों से शुद्ध कारक आय। एनएनपी किसके बराबर होती है? ये होती है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। पीसीआई का मतलब क्या है? यह है पर कैपिटल इनकम। भारत का अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1949 में। महंगाई मापने का मुख्य सूचकांक क्या है? यह है सीपीआई। थोक मूल्य सूचकांक को कौन जारी करता है? यह करता है डीपीआईआईटी। रेपो रेट किसका कथन है? यह है मौद्रिक नीति का कथन है। बैंक दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? यह होती है आरबीआई के द्वारा। सीआरआर का अर्थ क्या है? यह है कैश रिजर्व रेशियो। एसआरआर का अर्थ क्या है? यह है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? यह बनाता है आरबीआई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? यह है मुंबई में। बजट किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 112 में है। भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? यह पेश किया था जॉन मथाई साहब ने। वित्तीय घाटा किसका अंतर है? यह कुल व्यय माइनस कुल आय आधार छोड़कर। प्रत्यक्ष कर कौन लगाता है? यह लगाता है आयकर विभाग। अप्रत्यक्ष कर कौन लगाता है? यह लगाता है जीएसटी काउंसिल, केंद्र व राज्य सरकारें। जीएसटी लागू कब हुआ था? यह हुआ था 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी में अधिकतम दर क्या है? यह 28% है अधिकतम दर। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? यह करता है भारत का वित्त मंत्री। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? यह शुरू हुई थी 1951 में। पंचवर्षीय योजना मॉडल किस पर आधारित था? यह था मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल पर। पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुई? यह समाप्त हुई 2017 में। नीति आयोग कब बना था? यह बना 2015 में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं सरकार द्वारा नियुक्त। बेरोजगारी का सबसे अधिक प्रकार क्या है? यह है छिपी हुई बेरोजगारी। सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान क्या है? यह है 55%। औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी योगदान क्या है? यह है लगभग 25%। एमएसपी किस पर आधारित है? यह है सीईसीपी की सिफारिश पर। भारत का सबसे बड़ा खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम कौन सा है? यह है पीडीएस। हरित क्रांति किससे संबंधित है? यह है कृषि उत्पादन पद्धति वृद्धि से। हरित क्रांति के जनक हैं यह है एम एस स्वामीनाथन। पृथक बजट कब समाप्त हुआ? यह समाप्त हुआ 2017 में। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कौन रखता है? यह रखता है आरबीआई। भारत में बैंकिंग का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एम एस नरसिम्हन जी को। नोट जारी करने वाला एकमात्र संस्थान है यह है आरबीआई। वित्त आयोग कितने समय बाद बनता है? यह बनता है 5 वर्ष बाद। 15वां वित्त आयोग किस वर्ष गठन हुआ? यह हुआ 2017 में। भारत में विनिवेश की शुरुआत कब हुई? ये हुई 1991 में। आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष शुरू हुआ? यह हुआ 1991 में। एफडीआई का पूरा नाम क्या है? यह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफआईआई का पूरा नाम क्या है? यह फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। भारत में सबसे अधिक एफडीआई कहाँ आता है? यह आता है सेवा क्षेत्र में। बीओपी का मतलब क्या है? यह बैलेंस ऑफ पेमेंट। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? यह है वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ की स्थापना कब हुई? यह हुई 1944 में। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है यह है जिनेवा में। डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ यह हुआ 1995 में। भारत का केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? यह करता है वित्त मंत्री। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? यह बनाता है केंद्र सरकार।
मौद्रिक नीति कौन बनाता है? यह बनाता है आरबीआई। मुद्रा संकुचन कब होता है? यह होता है ब्याज दर बढ़ने पर। मुद्रा विस्तार कब होता है? यह होता है ब्याज दर घटने पर। ब्लैक मनी किसका उदाहरण है? यह है अवैध आय का। जीडीपी डिफलेटर किसे मापता है? यह मापता है मुद्रा स्फीति को। मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला संस्थान है, यह यूएनडीपी। एचडीआई के 3 घटक हैं, ये स्वास्थ्य, शिक्षा, आय। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब हुआ? यह हुआ 1950। भारत का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई। भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यह हुआ 1969 में। दूसरी बार बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 में। सीपीआई जारी करता है एनएसओ। डब्ल्यूपीआई जारी करता है डीपीआईआईटी। बेरोजगारी मापने की संस्था है एनएसओ। दुग्ध क्रांति का क्या है? यह दूध उत्पादन में वृद्धि। दूध क्रांति के जनक हैं दुग्ध क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन। पीएमजेडीवाई किससे संबंधित है? यह वित्तीय समावेशन से संबंधित है। मुद्रा योजना शुरू कब हुई थी? ये हुई थी 2015 में शुरू। मुद्रा के 3 कार्य हैं, विनिमय, मूल्य मापन, मूल्य भंडारण। भारत का विदेशी व्यापार संतुलन कैसा है? यह है नकारात्मक घाटा। भारत में अधिकतम रोजगार किस सेक्टर में है? यह कृषि में। निवेश का अर्थ है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण मापता है उत्पादन क्षमता। भारत में गरीबी रेखा निर्धारण है तेंदुलकर समिति। जीएसटी किस कर प्रणाली को बदलता है? यह बदलता है बीएटी और सेवा कर को। एसएससी में सबसे पूछा जाने वाला सूचकांक है सीपीआई। राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम एफआरबीएम एक्ट 2003 है। मुद्रा छापने की विधि है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी है एलआईसी 1956। राष्ट्रीय आय की सर्वश्रेष्ठ विधि है यह उत्पादन विधि। आईएसआई चिन्ह का उपयोग किसके लिए है? यह है औद्योगिक उत्पादन गुणवत्ता के लिए। एजी मार्क किसके लिए है? यह है कृषि उत्पादन गुणवत्ता के लिए। एफडीआई की सीमा कौन तय करता है? यह करता है केंद्र सरकार। प्रत्यक्ष कर का भाग है उसी व्यक्ति पर। अप्रत्यक्ष कर का भाग है उपभोक्ता पर आधारित होता है, उपभोक्ता पर स्थानांतरित होता है। राजकोषीय घाटा बढ़े तो सरकार उधार बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? ये करता है वित्त मंत्रालय। राजस्व घाटा कब होता है? ये होता है राजस्व व्यय जब बड़ा होता है राजस्व प्राप्तियों से। भारत में सबसे बड़ी बीमा कंपनी है यह एलआईसी। डीबीटी का अर्थ है यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। भारत का विदेशी व्यापार दफ्तर है डीजीएफटी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1942 में। सेबी की स्थापना 1988। कानून दर्ज 1992 में। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। सो दोस्तों आज वीडियो में समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।